45 दिनों से किसान प्रदर्शन चल रहा है। किसान 45 दिनों से बॉर्डर पर टिके हुए हैं। किसानों के समर्थन में बीजेपी से प्रबल प्रताप शाही ने राकेश टिकैत के हाथों में इस्तीफा दिया है। प्रबल के इस्तीफा देने और राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने प्रबल प्रताप को इस्तीफा देने से मना किया है। इन्होंने बताया कि ये देश बचाने की लड़ाई है जिसमें लंबा संघर्ष चलेगा। वहीं प्रबल प्रताप ने खुद को किसान प्रदर्शन को समर्पित करके बीजेपी पार्टी के संयोजक स्वच्छंदता अभियान प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकैत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके पास एक बीजेपी के सदस्य पहुंचे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कौन है वो और कितनी मजबूती मिलेगी आपके इस प्रदर्शन को? हाँ, मिलेगी, मजबूती तो मिलेगी भाई। यहाँ तो देखिए कष्ट का वो है। मैं तुमने कर रहा है ना भाई, ना छोड़ो, पार्टी हो, लेकिन ये मान नहीं रहे। ये कह रहे ना किसानों के साथ में रहेंगे। और भाई विचारधारा है हर आदमी की अपनी, और मजबूती तो मिलती है किसान आंदोलन को कि कोई तंग होकर किसी पार्टी से उससे रिजाइन करता है और किसान आंदोलन में करना चाहता है अपना, भाई करो। यहाँ तो संघर्ष है भाई, उन्होंने राजशाही छोड़कर संघर्ष को चुना है, तो भाई धन्यवाद है इनका। ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। और इनके जो बापा है वो भी क्रांतिकारी रहे आज़ाद हिंद फौज में, और जो उसके वे रहे ना आज़ादी की लड़ाई में, बड़ा सहयोग इनके परिवार का रहा है। प्रबल प्रताप सिंह। हाँ, तो ये है कि अपना लोगों भाई अपने काम पे, बस ठीक है। हाँ, बढ़िया। 45 दिन से आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से आपसे जुड़ना चाहते हैं? नहीं जुड़े, ये तो लड़ाई है, ये तो देश बचाने की लड़ाई अब है, ठीक है। ये तो जिस हिसाब से बड़ी बड़ी कंपनियों का, कॉर्पोरेट घरानों का हमला हो रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर पर हो गया तो देश बर्बाद होगा। इसमें आना चाहिए सब लोगों को सामने। 45 दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, दिन पे दिन आपको हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी से आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कहना है? समर्थन मिल रहा, ठीक है, उन्हें आना चाहिए इस मूवमेंट में, सबको जुड़ना चाहिए। ये कंज्यूमर का भी मामला है, ये किसान का भी है, ये मजदूर की भी लड़ाई है, व्यापारी की है, स्मॉल इंडस्ट्रीज वालों की है, दुकानदार की है, रेहड़ी पटरी वालों की है, तो सबका आंदोलन है। नौजवानों का है, व्यापारियों का है, तो सबका है ये आंदोलन। सर, केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया? ना, अभी नहीं लिया, वो लंबा चला गया मामला। तो आखिर कब तक की प्लानिंग है सर? ये या तो फरवरी में होगा, ये फरवरी लास्ट में, और नहीं तो फिर ये जाएगा 1 साल को। और हमारा आंदोलन चलेगा मई 2024 तक। आने वाले दौर में जो वार्ता होगी, हाँ, क्या लगता है? बैठे नहीं रहा अभी कुछ, अभी नहीं बैठने का। 15 तारीख में कुछ नहीं बैठे ना, लंबा चलेगा आंदोलन। राकेश जी, आज जो कृषि बिल के खिलाफ जो इन्हें अपना पद से इस्तीफा दिया है, आप जानते हैं कि आइडियोलॉजी और लोगों में भी आनी चाहिए? आएगी, सब में है भाई। अभी किसी को टिकट का लालच है, किसी को ये है, कुछ इसके बाद में देंगे जब अगले साल चुनाव हो जाएगा, कुछ उसके बाद में आएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं प्रबल प्रताप शाही, भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता अभियान प्रकल्प गोरखपुर का महानगर संयोजक हूँ। और आज आप गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हैं, आपने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, क्या सोच कर दिया है? जी, ये जो नए कृषि कानून आए हैं वो खेती किसानी को ख़त्म करने वाले हैं। और जिस तरीके से 45 दिनों से किसान भाई बॉर्डरों पे लगे हुए हैं, और हमारे केंद्रीय मंत्री और कुछ सीनियर जो नेता रहे, उन्होंने जिस तरीके से अमर्यादित और अपमानजनक शब्द किसान भाइयों के लिए कहा, वो मेरे आत्मा को झकझोर दिया, उसने अंतरात्मा को। क्योंकि मेरे परदादा आज़ाद हिंद फौज में रहे हैं और हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से इसी कंपनी राज के प्रबुद्ध के खिलाफ रही है, तो किसी भी कॉरपोरेट के एकाधिकार के खिलाफ हम लोग हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को भी किसानों की बातों को सुनकर किसानों के हिसाब से कानून बनाना चाहिए। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, आप रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए थे, आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो पार्टी के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा इस प्रदर्शन को लेकर? ये तो पार्टी जाने, सरकार जाने। मैं तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, और हमारे श्रद्धेय अटल जी क्या कहा करते थे कि दल, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। किसान क्या है? देश का हिस्सा है, देश हित है। तो मैंने जो फैसला लिया है वो देश हित में लिया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नए कृषि कानूनों से जो नई मंडियाँ जो बनने की स्थिति है, उससे अगर एमएसपी की गारंटी कानून नहीं आया और आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन में भी अगर वो वापस नहीं गया, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों तक तो वो नई मंडियों में
ऊंचा भाव देंगे और बाद में पुरानी मंडी समाप्त होने के कगार पे पहुंच जाएगी, फिर असली खेल तब शुरू होगा कि यहाँ पर कम दाम देंगे और वहाँ पे जाके भंडारण सीमित कर लेंगे। फिर उससे जब उसका प्रभाव जो है आम जनता को महंगाई के आधार पर मिलेगा। जैसे आलू अभी हमने 60 रुपया किलो खाया, खाद तेल महंगा हो रहा है ना आज। कई और लोग भी आपकी तरह कदम उठाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई एग्ज़ाम्पल तो नहीं, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, मुझे जो सही लगा वो मैं कर रहा हूँ, बाकी जिसको जो सही लगे वो करे। मैं यही आशा करूँगा और मैं सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा और सत्ता से भी कहूँगा कि ईश्वरीय सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है और ये किसान भाई ईश्वर के स्वरूप हैं। ये खेती किसानी जो करते हैं ना, वो प्रकृति से और भगवान से लड़कर उपजाते हैं अनाज, तो वो हम खाते हैं। हम सब किसान परिवार से, आप भी किसान परिवार से, सारे लोग हैं, तो सबका कहीं ना कहीं इनके साथ एक तरीके से अपना भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं इसीलिए आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।